हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। मैंने नायका से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे थे कुछ अराउंड 15-20 दिन पहले, जो मुझे धीरे धीरे किश्तों में मिले हैं। तो मैंने अब सब कुछ असेंबल करके एक बॉक्स में उसे रख लिया है एंड टुडे आई विल शो यू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। एक छोटा सा रिव्यू भी कर लूँगी, इंस्टेंट रिव्यू, लाइक स्वॉचेस दिखा दूंगी आप लोगों को। और यस, ये मैंने नायका पे अभी कुछ ही दिन पहले 40% 30% ऑफ कुछ चल रहा था सेल, तब मैंने ये चीज़ें खरीदी थी। अब फाइनली क्योंकि मेरे पास सारी कुछ आ चुकी हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज़ दैम, तो मैं फटाफट आप लोगों को ये दिखा देना चाहती हूँ ताकि एक्चुअली मैं इसे यूज़ कर पाऊँ। यू नो, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस, मैंने ये प्रोडक्ट खोल करके एक बार देख लिया है ताकि मैं डबल श्योर हो जाऊं जो शेड मैंने मंगाया है वही है या नहीं। सो यस, ये सारी चीज़ें मैंने एक दफ़ा खोल चुकी हूँ और कुछ शेड्स एक बार स्वॉच करके भी देख लिया है मैंने। सो आई एम गोना रैंडमली पिक अप वन ऑफ इट। सबसे पहले आई एम गोना शो यू गाइज नायका स्किन जीनियस बीबी क्रीम ऑल इन वन। दिस इज इन द शेड सॉफ्ट बेज। तो या मेरे पास बीबी क्रीम थी नहीं अभी तक, तो मैंने सोचा क्योंकि डिस्काउंट में है तो व्हाई नॉट ट्राई दिस। इसके रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे थे। लेट मी स्वॉच इट फॉर यू। सो यस, इसे ब्लेंड करने में तो मुझे थोड़ा टाइम लगा है। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा पिंक अंडरटोन है और मेरा वार्म अंडरटोन है, तो मैं इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। मे बी मैं कुछ फाउंडेशन वगैरह इसमें मिक्स करके इसे यूज़ कर लूँगी, दैट्स नॉट एन इशू। नेक्स्ट कम्स लॉरियल इनफैलिबल मैट फिनिश फाउंडेशन। If you are buying foundation first time online, then it would be very difficult for you. But ये फाउंडेशन लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज उन्होंने अंडरटोन वाइज फाउंडेशन को ऑलरेडी कैटेगराइज कर रखा है। सो यस, शेड चूज़ करने में आपको बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एंड ये शेड भी मैंने इसी तरह से ट्रायल एंड एरर करके ख़रीदा है एंड इट परफेक्टली सूट्स एंड मैचेस माई स्किन टोन। लेट मी स्वॉच इट फॉर यू। इस फाउंडेशन की खास बात यह है दोस्तों कि इसे आपको एडिशनली पाउडर से सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इसे टच करके दिखाऊंगी। यू कैन सी आई हैव टच्ड इट रियली टाइट। और मेरे हाथ में आपको कोई फाउंडेशन नज़र नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर दिस फिंगर जिससे मैंने अप्लाई किया था। सो ये 3 फिंगर्स पे आप गौर कीजिए, यहाँ पर आपको कोई फाउंडेशन नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट इन द क्यू इज मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर। यू गाइज ऑलरेडी नो ये कितना ज़्यादा फेमस कंसीलर है। नायका पे भी इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। मैंने ये कंसीलर आज अपने मेकअप पे भी इस्तेमाल किया है। इट कम्स विद दिस एप्लीकेटर। तो जब फर्स्ट टाइम आप इस प्रोडक्ट को निकालने जाओगे तो आपको इस तरह से ट्विस्ट करना होता है एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट ऑन द टॉप। सो यस, स्किन पे तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और फुल कवरेज भी है। फाइन लाइंस का जो अपीयरेंस है वो भी थोड़ा कम हो गया है, तो अंडर आइज के लिए तो ये बेस्ट कंसीलर है। द ओनली डाउन साइड अबाउट दिस प्रोडक्ट वुड बी दिस एप्लीकेटर, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो जब आप इसे ट्विस्ट करोगे तो करते ही रह जाओगे, इसमें से कुछ जल्दी निकलने वाला है नहीं, और जब निकलेगा तो वो एक्सेस क्वांटिटी में होगी। सो इवेंचुअली अगर आप इसी एप्लीकेटर से अपने कंसीलर को ब्लेंड करोगे तो कंसीलर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आपका जो कंसीलर है वो केकी लगने लगेगा। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी पॉइंट इन हैविंग दिस काइंड ऑफ एप्लीकेटर विथ यू विच इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल। इससे अच्छा होगा कि आप अपने फिंगर से ही कंसीलर को ब्लेंड कर लीजिए। Next I have this concealer from LA Girl and this is in the shade Pure Beige. Let me swatch it for you. Okay. You guys can see. आप देख सकते हैं इसमें ये ब्रश लाइक एप्लीकेटर है। तो अगर मेबलिन के कंसीलर से इसे कंपेयर करूं तो ये थोड़ा शाइनी है, वो थोड़ा मैट था। फुल कवरेज तो दोनों ही है और फिनिश भी दोनों का काफ़ी अच्छा है। सो इसका जो एप्लीकेटर है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप अपने फेस के कॉर्नर वाले एरियाज़ को भी अच्छी तरह से कवर कर सकते हो इससे। सो नेक्स्ट आई हैव ग्रीन करेक्टर फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स। लेट मी स्वॉच इट फॉर यू।
ये इस तरह के एप्लीकेटर के साथ है, इससे ये अच्छा होगा कि आप स्पॉट करेक्टिंग कर सकते हैं अपने पिंपल्स की। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर फ्रॉम नायका। लेट मी स्वॉच इट फॉर यू। द एप्लीकेटर इज रियली वेरी नाइस। एकदम ज़्यादा पतला ब्रश है इसका, आप इससे चाहे जितना पतला आईलाइनर बना लें, और ये वाटर प्रूफ और स्मच प्रूफ भी है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कर रखा है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव आईब्रो पेंसिल फ्रॉम नायका। काफी ज्यादा फाइन पेंसिल है ये, और इसके दूसरे साइड में आपको ये स्पूली मिल जाएगी। अगर आप अपनी आईब्रो फिल करना चाहते हो बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि वो ज़्यादा थिक ना हो जाए, यू वांट टू बी वेरी प्रिसाइज एंड केयरफुल, देन दिस पेंसिल इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट आई हैव मेबलिन फिट मी ब्लशर शेड नंबर 35। दिस इज हाउ इट लुक्स। एकदम पीची पिंक शेड है ये, और इसमें शाइन भी है, एकदम कंप्लीटली मैट नहीं है। ब्लशर की क्वालिटी और टेक्सचर दोनों ही अच्छा है, बस कलर मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि जो फोटो मैंने देखी थी वो काफ़ी अलग है कंपेयर टू द एक्चुअल प्रोडक्ट विच आई हैव इन माई हैंड राइट नाउ। यस, अगर कोविड-19 की सिचुएशन नहीं होती तो शायद नायका में मैंने ये रिटर्न भी कर दिया होता। करंटली दे आर नॉट एक्सेप्टिंग रिटर्न्स, बट दैट्स ओके। दिस कलर इज नॉट बैड, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट व्हाट आई हैव डिजायर्ड फॉर। Last but not the least, I have a lipstick from Nykaa in the shade Let It Snooze. Let me swatch it for you. It's a very beautiful nude shade, और ये हर एक स्किन टोन पर अच्छी तरह से मैच होगी। It's not completely matte, it's not completely shimmer, it's kind of a satin finish lipstick. काफ़ी smooth texture है इसका, it's very hydrating also, the color is also very nice, so I am happy. So yes, that's all for today. I hope you have enjoyed this video very much. If you have so, please like the video, subscribe to my channel, and see you in my next video. Bye bye.